शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 21 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा की दुआएं लेनी है तो हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछते हुए बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता है? उत्तर बतलाते हैं बाबा, जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेते हैं कि ये बच्चा सेवा योग्य है, ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता। ऐसा जब ये ब्रह्मा बाबा बोले तब शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। इसमें छोटी सी बात एक समझने की है कि हम बहुत सारे बच्चे अब ये समझेंगे कि ब्रह्मा बाबा नहीं है तो हमारा ये स्टेप खत्म हो गया, हमें छुट्टी मिल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ब्रह्मा बाबा नहीं है लेकिन ब्राह्मण परिवार है। तो बाबा पहले भी कई मुरलियों में कह चुके हैं कि ब्राह्मण परिवार जब आपके बारे में ये कहे कि ये बच्चे सेवा योग्य हैं और ये बहुत अच्छे हैं, तब हम शिव बाबा के दिल पर भी चढ़ पाएंगे। आगे बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय तुम रूहानी सेवा बाबा के साथ, तुम रूहानी सर्वेंट बाबा खुद को सर्वेंट कह देते हैं, तो इस समय तुम रूहानी सेवक बाबा के जो रूहानी बाबा है उनके साथ कौन सी सेवा करते हो? उत्तर बतलाते हैं कि सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सेवक करते हो, इसलिए तुम हो सच्चे समाज सेवी। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ बाप की दुआएं तो लेनी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ऐसे तो लौकिक माता पिता की दुआएं अनेक लेते हैं। बच्चे पांव पड़ते हैं, माता पिता आशीर्वाद देते हैं। यह ढिंढोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता। ढिंढोरा अर्थात जिसको बहुत लोग सुने, बहुत आत्माएं सुने, तो ये तो बेहद बाबा के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये अलौकिक पिता के लिए होता है ना। तो तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे। भारत में ही यह महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ही ये हुआ है, तब तो गाया जाता है। एकदम बेहद में चला जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रचयिता बाबा एक ही है। स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। इसलिए ही गाते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरन करते हैं। सतयुग में अथाह सुख है तो वहां सिमरन नहीं करते हैं। मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है। कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु समझते नहीं है कि कौन से माता पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी हैं, परंतु इस समय तो सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसी को है नहीं। तो कृपा से तो सुख मिलना चाहिए, अकृपा से दुख होता है। तो बाबा तो कृपालु गाए हुए हैं, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई बुद्धिमान होगा
तो पूछेगा कि परमात्मा को तो गॉड फादर भी कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? कोई बाबा कितना एकदम सरलता, एकदम सूक्ष्मता से बोल रहे हैं कि कोई भी बुद्धिमान होगा तो वो पूछेगा कि उनको तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो फिर उनको माता कैसे कह सकते हैं? कौन कहते हैं, कैसे कहते हैं? तो उनकी बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाएगी। जब जगत अम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये महिमा उनकी हो सकती है, ये महिमा जो होती है उनकी हो सकती है, उनके आगे भी माता पिता कहना गलत है। मनुष्य गाते तो परम पिता परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह माता पिता कैसे बनते हैं। अब तुम बच्चों को कहा जाता है ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं हो जाएंगी। अगर चलन अच्छी नहीं होगी, किसी को दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे तो दुआएं मिल नहीं सकती, फिर इतना सुख भी नहीं पा सकेंगे, बाबा की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाबा की यानी ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। ये गायन है ही उस मात पिता का। बुद्धि उस बेहद के मात पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती है, भल जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु व्यापार को कोई वो फिर जगत अम्बा कैसे क्या करती हैं, कब करती हैं, ये कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है, ये भी समझना है, याद भी ऐसे ही करना है। ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। बाबा ने इसका भी विवरण कितनी बार दिया है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती हैं तो पिता भी हो जाते हैं। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। यह जब गारंटी देते हैं कि हाँ बाबा यह बच्चा बहुत अच्छा सेवा योग्य है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता है, तभी शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो, जो बोलो, उससे सबको सुख मिले। दुख किसी को नहीं देना है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता है, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। पहले मनसा में आएगा, फिर कर्मणा में आएगा, कर्मणा में आया तो फिर वो पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई रंज नाराज होता है तो बाबा से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमसे ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती है, वाचा भी कर्मणा हो गया। वाचा भी अगर बोल भी दिए तो वो भी कर्म में आ गया। अगर बच्चों को माँ बाप का आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं, एक ही को माता भी कहते हैं और पिता भी कहते हैं। ये बहुत गुह्य बात है, समझने की बात है। ये ब्रह्मा बाबा भी हैं तो बड़ी माँ भी हैं। अब ये बाबा किसको माँ कहे? अब ये ब्रह्मा बाबा माँ किसको कहे? तो ये माता ब्रह्मा अब किसी को माँ कहे। इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा के कोई पिता नहीं, ऐसे इन्हीं की अपनी कोई माँ नहीं।
मुख्य बात बच्चों को यह समझाते हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सच्चे साहेब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे, ये ब्रह्मा बाबा ही ये पुख्ता करेंगे कि कौन सा बच्चा कितना सच्चा है, कि बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सेवा योग्य बच्चे हैं तन मन धन से सेवा करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वहीं फिर बाबा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा के दिल पर और शिव बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। इनके दिल पर चढ़े मतलब उनके तख्त पर चढ़े, सिंहासन मिल गया। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, ये तात लगी रहती है। गद्दी तो क्रमशः 8 है, फिर 108 और फिर 16,108 भी हैं, परंतु अभी हम ऊंच पद पाएं ऐसे तो शोभता नहीं। जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्प नहीं ले पाएंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की दौड़ है, रेस है। अभी अगर घाटा पड़ा तो कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। तो पक्का व्यापारी वह जो श्रीमत पर माता पिता को पूरा पूरा अनुसरण करे, कभी किसी को दुख ना दे, अपनी ओर से कोई भी ऐसा कृत्य ना हो, कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी को दुख हो। उसमें भी क्रमशः दुख है और सबसे प्रमुख दुख दिया जाता है काम कटारी चला करके। बाबा कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानुवाच समझो, तो वह भी क्रमशः है, उनकी बात भी माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी है, अच्छा उनकी मत पर चलो। उसने भी कहा है कि काम महाशत्रु है, भला उनको जीतो। इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, श्री कृष्ण तो बच्चे थे, वो कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेंगे तब वह मत देंगे ना, तो मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे कि मुझे स्वर्ग में याद करो। वह भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, वहां विष नहीं मिलेगा तो विष को छोड़ पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण के बाबा बैठ समझाते हैं, कृष्ण के भी पिता हैं जो हमें बैठकर समझा रहे हैं, सम्मुख बैठ के बाबा समझाते हैं। ये बात इस निमित्त को इतनी अच्छी लगती है कि बाबा बार बार ये कहते हैं कि बाबा बैठ के एकदम सम्मुख बैठते हैं और हमें इतना प्यार से सब कुछ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चों का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी तो बच्चे हैं तो उनका नाम डाल दिया है। वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। वो भी कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, तो उनका भी मानते थोड़े ही हैं। अगर उनको थोड़ा देर मान भी ले तो उस पर अमल कहाँ करते, उसको अपने जीवन में धारण कहाँ करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण है तो पूरा 16 कला संपूर्ण तो है ही ना भाई, तो उनको भी मानते थोड़े ही हैं, उन पर भी चलते थोड़े ही हैं। समझते हैं श्री कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे, तब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। अब श्री कृष्ण उसी नाम रूप के साथ एकदम बिल्कुल वैसे ही तो उनको पहचानेंगे तब तो जो परम पिता परमात्मा आए हुए हैं उन्हीं को, उनको उसी रूप में देख लीजिए। उसी रूप में अगर समझ में आता है, उसी रूप में देख करके भी
उनकी बात माननी है, श्रीमत पर चलना है, सबसे प्रमुख तो वो है। तब तक तो नहीं मानेंगे तो फिर इस संसारी दुनिया में गोता खाते रहेंगे। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं, ये तो बाबा ही समझाते हैं और संगम की ही बात है। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। तो शिव बाबा खुद कहते हैं, श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग में जाने लायक बना रहा हूं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाबा से तो पूरा वर्षा लेना है। अपने से पूछो, हम इतने सपूत हैं? सपूत भी क्रमशः होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा हम भारत की सेवा करें। समाज सेवी भी क्रमशः होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेचकर खा जाते हैं, फिर उनको सपूत समाज सेवी कैसे कहेंगे? समाज सेवी तो अपने को बहुत कहलाते हैं क्योंकि समाज की सेवा करते हैं। सच्ची सेवा तो बाबा करते हैं। वो क्या है, वो तो सिर्फ अपना निज स्वार्थ के हिसाब से करते रहते हैं। निस्वार्थ और सच्ची सच्ची सेवा तो बाबा ही करते हैं और हमें सौभाग्य मिलता है बाबा का इस कार्य में निमित्त बनने का, परम पिता परमात्मा का निमित्त बनने का सौभाग्य। तुम कहते हो कि हम भी बाबा के साथ रूहानी सेवक हैं। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा जो औरों को सुनाते रहेंगे। अपना ज्ञान जितना सुनाएंगे उतना मंथन होगा, जितना मंथन होगा ज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सेवा करते हैं उनका बाबा भी नाम बाला करते हैं। यह तो बच्चे भी जानते हैं कि सेवा में कौन कौन तीखे हैं। जो सेवा पर है वह दिल पर चढ़ते हैं। सदैव माता पिता का अनुसरण करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सेवा पर होंगे वह दूसरों को सुख देंगे। उनकी भावना से ही, उनके मतलब सिर्फ उनके चलन से ही काफी सेवा होती है। अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूं। खुद भी लिख सकते हैं कि हमारी सेवा का यह चार्ट है, पूरी सारणी दे सकते हैं, लिख सकते हैं मैं ये सेवा कर रहा हूं और आप जांच कीजिए। तो बाबा को भी मालूम पड़े, तो ब्रह्मा बाबा को भी मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकते हैं कि मैं उत्तम हूं, और नहीं तो खुद भी अपने आप से ये चीज जांच कर सकते हैं कि मैं उत्तम श्रेणी में आता हूं, मध्यम श्रेणी में आता हूं या कनिष्ठ श्रेणी में आता हूं। बच्चे भी जानते हैं कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं। कोई भी छिपा नहीं रह सकता। बाबा को पोता मेल भेजो तो बाबा सावधान भी करे। अगर बाबा से शेयर करेंगे, बाबा को अपनी बातें बताएंगे, तो बाबा भी उसका कुछ बातचीत होगी ना, गपशप होगा, तो बातें होंगी, गपशप होगा, तो खूब बाबा की तरफ से भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी सुनने को। बाबा भी बहुत तरीके से बताते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव देते हैं बाबा। तो बताएंगे ही नहीं तो फिर रखे रहिए अपने पास। बगैर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है, क्योंकि शिव बाबा तो जान जाते हैं ना, तो वो सावधानी देते रहते हैं। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो,
फिर बाबा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट जो मुहर लगा के जो ब्रह्मा बाबा देंगे, ये बड़ी माँ बैठी है। ये बड़ी माँ जो है, ये ब्रह्मा बाबा जो है, ये लौकिक रूप से सब देखते रहते हैं, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को मम्मी नहीं, इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, इनकी अच्छा, जो ब्रह्मा बाबा है ये बड़ी माँ है, इनकी कोई माँ नहीं है। जैसे शिव पिता की कोई पिता नहीं है, वैसे ही इस ब्रह्मा बाबा के ये जो बड़ी माँ हो जाती हैं, उनके कोई माँ नहीं है। जैसे उस बाबा को कोई बाप पिता नहीं है। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। फिर जो मम्मा है वो महिलाओं में, जो अभी इस लौकिक जगत में जो महिला और पुरुष जो 2 श्रेणी हम देखते हैं आत्माओं का, उसमें सबसे श्रेष्ठ मम्मा है। तो नाटक में जगत अम्बा गाई हुई है ना, तो सेवा भी बहुत की है, वो मम्मा थी, लेकिन और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से वो पद पाया था। और पालन के लिए भी बाबा कहते हैं ना कि प्राकृतिक रूप से भी मातृत्व की जो विशेष भावना, ऐसे तो वो आत्मा का गुण है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक रूप से भी अगर देखें तो शारीरिक रूप से, तो वो स्त्री शरीर में मम्मा में वो गुण थे। और मम्मा बहुत बहुत पुरुषार्थ में बहुत तीखी थी, बहुत तीव्र थी, इसलिए मम्मा को मम्मा का दर्जा दिया गया। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांवों में सेवा करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़े बाबा हैं, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल, गाय, बैल आदि सब कुछ होते हैं। अच्छा, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। बड़ा मीठा बोले बाबा, न भूलेंगे और न याद करना पड़ेगा। बाबा तो निरंतर स्मृति में, मेमोरी में, हमारी बुद्धि में निरंतर बाबा ही परमानेंट फिक्स, उसके बाद फिर आगे पीछे जो भी रहे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। और तो किसी को याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस काम जितना है काम किए और बस काम भर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि कोई को भी नाराज नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख दे, बाबा की और परिवार की दुआएं लेनी है। और आगे है कि सपूत बच्चा बन, भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन, रूहानी सेवा सेवक बनकर करना है। तन मन और धन से सेवा करनी है। सच्चे साहिब के साथ सच्चा रहना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले सतगुरु भवा। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले सतगुरु भवा। आप बच्चों के बोल ऐसे हों जो सुनने वाले चात्रक हों कि ये कुछ बोलें और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे, सतगुरु हो, गुरु हो,
इसलिए आपका एक एक बोल महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं को के लाभदायक हैं, वही बोल बोलो। बोल पर विशेष 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 ध्यान रखना है। और स्लोगन है, मुरली का शीर्षक है कि शुभ चिंतक मणि बन अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक मणि बन करके अपनी किरणों से, अपने व्यवहार से, अपनी चलन से, अपनी भाषा से, अपने सर्वस्व से विश्व को रोशन करते चलना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम